वेब टीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, मणिपुर के इंफाल हवाई अड्डे इलाका में रविवार को एक अनमेट एरियल व्हीकल देखे जाने के बाद हड़कंप मच गया। इसके बाद मणिपुर के इंफाल हवाई अड्डे को अलर्ट पर रखा गया। कारण से दोपहर में हवाई अड्डे को 4 घंटे के लिए बंद कर दिया गया। अलर्ट के बाद से 2 उड़ानें को डाइवर्ट किया गया और 3 उड़ानें में देरी हुई। इंफाल के वीर टिकनजीत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए घटना के बाद सुरक्षा अधिकारी अलर्ट पर है। इंफाल नियंत्रित हवाई क्षेत्र के भीतर एक अज्ञात उड़ती हुई वस्तु देखे जाने के कारण 2 उड़ानें को डाइवर्ट कर दिया गया है और उड़ाने के उड़ने भी देरी हुई है। इस वस्तु को सबसे पहले दोपहर में CISF के एक जवान ने देखा था। सूत्रों को कहना है कि परिणाम स्वरूप कुछ उड़ान संचालन में बाधा उत्पन्न हुए। अगरतला, गुवाहाटी और कलकत्ता जाने वाली लगभग 3 उड़ानें शाम 6 बजे तक निलंबित कर दी गई। आखिरकार शाम 6 बजे उड़ान सेवाएं शुरू कर दिया गया। इंफाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निदेशक चिपेमी किसिंग ने एक बयान जारी कर कहा, इंफाल नियंत्रित हवाई क्षेत्र के भीतर एक अज्ञात उड़ान वस्तु को देखे जाने के कारण 2 उड़ानों को डाइवर्ट कर दिया गया है और 3 प्रस्थान उड़ानों में देरी हुई है। बाद में उड़ान सेवाएं स्वाभाविक हो गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि ATC के एक अधिकारी ने कहा है कि उन्हें दोपहर 2:30 पर CISF से एक संदेश मिला, जिसमें बताया गया कि हवाई अड्डे के पास एक अनमेट एरियल व्हीकल उड़ान भर रहा है। कोलकाता से इंफाल जाने वाली इंडिया का इंडिगो फ्लाइट का आगमन को सुरक्षा एजेंसियों CISF और SP इंफाल पश्चिम से मंजूरी मिलने तक ओवरहेड उड़ान भरने का निर्देश दिया गया था। 3 विमान निर्देशों का इंतजार कर रहे थे और 3 घंटे से अधिक समय तक इंतजार कर रहे थे। इंडिगो के एक उड़ान संख्या 6C5118 दिल्ली से इंफाल को कलकत्ता के ओर मोड़ दिया गया और एक अन्य इंडिगो को उड़ान संख्या 6C275 कलकत्ता से इंफाल तक को गुवाहाटी की ओर मोड़ दिया गया। इस बीच 3 घंटे से अधिक की देरी के बाद एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI 890 को इंफाल से गुवाहाटी के लिए उड़ान भरने की अनुमति दी गई। हवाई अड्डे के तकनीकी कर्मचारियों और हवाई यातायात नियंत्रण के अनुसार सदस्यों ने दोपहर 2:30 के आसपास एक ड्रोन देखा, जिसके बाद 3 उड़ानों को उड़ान भरने से रोका गया है। हिंसा प्रभावित राज्यों में प्रतिकूल कानून व्यवस्था का स्थिति को देखते हुए मणिपुर सरकार द्वारा इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध को 23 नवंबर तक 5 दिनों के लिए बढ़ाए जाने के तुरंत बाद ये घटनाक्रम सामने आया है। बता दें कि अनुसूचित जनजाति ST का दर्जा देने की मेताई समुदाय की मांग को विरोध में मणिपुर में 3 मई से 2 आदिवासी समूहों कुकी और मेतीस का बीच जातीय संघर्ष शुरू होने के बाद से लगभग 200 लोग मारे गए हैं। BN का रिपोर्ट, FTV हिंदी, दिल्ली, भारत।